तो चलिए सीधा शुरू करते हैं मेष राशि वालों के लिए मई 2026 के इस बेहद खास और गहन विश्लेषण को। तो सबसे पहले आइए जरा इस महीने के कॉस्मिक सेटअप यानी ग्रहों की पूरी बिसात को समझ लेते हैं। ग्रहों का ये गोचर स्पष्ट रूप से एक बात कह रहा है, बाहरी दुनिया में मिले जुले परिणाम और भीतर एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहाँ 12वें भाव में बैठा शनि चीजों को खत्म करने या क्लोजर की तरफ ले जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 11वें भाव में बैठा राहु अचानक से लाभ के विस्फोट की स्थिति बना रहा है। सच कहूँ तो ये एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में खिंचाव महसूस करने जैसा है। अब आते हैं उस ग्रह पर जो इस महीने का असली उत्प्रेरक है, जो तय करेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, यानी शनि और हमारे कर्मों का प्रभाव। 17 मई से एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। शनि अंतिम नक्षत्र रेवती में प्रवेश कर रहे हैं। रेवती का सीधा सा मतलब है यात्रा का पूरा होना या क्लोजर। इसका असर क्या होगा? पिछले 2-3 सालों के आपके जो भी छिपे हुए कर्म हैं वो अचानक सतह पर आ जाएंगे। अधूरे काम पूरे करने का भारी दबाव बनेगा। पुरानी देनदारियां या शायद पुराने रिश्ते अचानक सामने आ सकते हैं। आपको थोड़ा अकेलापन या आइसोलेशन भी महसूस हो सकता है, लेकिन मानकर चलिए ये आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए महर्षि पराशर की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, व्यय के माध्यम से कर्म शुद्धि। ये लाइन बहुत गहरी है। 12वें भाव का शनि जब आपसे खर्च करवाता है या जब आपको अकेलेपन का एहसास कराता है तो वो कोई सजा नहीं दे रहा होता है, वो बस आपकी आध्यात्मिक शुद्धि कर रहा है। ये आगे बढ़ने से पहले स्लेट को बिल्कुल साफ करने की एक कॉस्मिक प्रोसेस है। आंतरिक दुनिया की इस गहराई से निकलकर आप जरा बाहरी दुनिया की हलचल पर नजर डालते हैं, आपके धन, वाणी और करियर पर। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक संघर्ष देखने को मिलेगा। दूसरे भाव में सूर्य और बुध आपको अग्रेसिव तरीके से पैसा कमाने का मौका देंगे। आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली होगी। आप सेविंग्स करना चाहेंगे, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव की वजह से सुख सुविधाओं, अच्छे भोजन और विलासिता पर खर्च करने का भारी प्रलोभन भी रहेगा। मतलब साफ है, पैसा तेजी से आएगा भी और खर्च भी होगा। अगर हम पूरे महीने के फ्लो को देखें तो 11 मई को मंगल का गोचर एक निडर और आत्मविश्वासी ऊर्जा देगा। फिर 14 और 15 मई के आसपास सूर्य और शुक्र का गोचर आपका पूरा फोकस वित्तीय स्थिरता और बेहतर कम्युनिकेशन पर ला देगा। और जैसा हमने बात की, 17 मई से शनि के रेवती में जाते ही चीजों को समेटने और कर्मों के समापन का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। चलिए अब पैसे और करियर के बाद जीवन के उन पहलुओं की बात करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, हमारे रिश्ते और हमारी सेहत। शायद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा हो कि अचानक रिश्तों में इतनी उलझन क्यों महसूस हो रही है। इसका सीधा सा कारण है 5वें भाव में बैठा केतु। ये एक तरह का वैराग्य या डिटैचमेंट पैदा करता है। आप बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करने लगेंगे और रोमांस में एक अजीब सा अस्थिर पैटर्न आ जाएगा। कभी लगेगा कि कनेक्शन बहुत गहरा है और कभी बिल्कुल कटे कटे से महसूस करेंगे। और इस मानसिक उथल पुथल का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। ओवरथिंकिंग से मानसिक थकान होगी, नींद का पूरा साइकिल बिगड़ सकता है और शारीरिक रूप से साइटिका या कमर के निचले हिस्से में दर्द उभरने की काफी संभावना है। इसीलिए इस समय अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बेहद जरूरी है। हल्की योग क्रियाएं और भरपूर आराम बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। लेकिन देखिए, हर चुनौती के पीछे एक बहुत बड़ा अवसर छिपा होता है और मेष राशि वालों के लिए ये हिडन गेन्स सच में कमाल के हैं। ब्रह्मांड चुपचाप आपके करियर को एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ मोड़ रहा है। रिमोट वर्क, विदेशी संपर्क, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में जबरदस्त निखार और गहरा आध्यात्मिक विकास, ये सब भविष्य में आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हमें पता है कि ऊर्जा कैसी है, तो इसे अलाइन कैसे करना है। आइए देखते हैं आपके लिए सटीक उपाय और रणनीति। भारी कर्म भार को कम करने के लिए महर्षि पराशर के ये 3 बहुत ही खास उपाय हैं। पहला, शनिवार को काले तिल और तेल का दीपक जलाकर ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करें। दूसरा, 12वें भाग की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए अस्पतालों में कुछ दान करें या बेसहारा जानवरों को खाना खिलाएं। और तीसरा, ओवरथिंकिंग से बचने के लिए सोमवार को शिव अभिषेक जरूर करें। ये उपाय चमत्कारी रूप से आपको शांत और ग्राउंडेड रखेंगे।